दोस्तों आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले। अगर पति डाइवोर्स लेना चाहता है, जी हाँ, तलाक का केस करना चाहता है, तो कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, देखिए, अगर आपको माइंड में डाइवोर्स लेना है तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरी डिटेल में देख लेना, अन्यथा बाद में जाके आप पछता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। थर्ड बात दोस्तों, अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम की आईडी दिखती रहती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी अगर आप भी कोई भी डाइवोर्स लेना चाहते हैं पति, तो सबसे पहले तो आपको ग्राउंड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा आपको ग्राउंड और सबूत होना बहुत ज़रूरी है। आधार, जी हाँ, मतलब तलाक के कई सारे आधार दिए गए हैं, उन आधारों में से आपको मैच करना सबसे पहले कि आपके केस में कौन से आधार परफेक्ट बैठ रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद एविडेंस, मतलब अड़ोसी पड़ोसी, रिलेटिव या कोई फ्रेंड सर्किल जिसके सामने आपको बाइज्जत किया, बेइज्जती गया, आपके घर वाले भी उसमें एविडेंस हो सकते हैं, क्योंकि माँ बाप से अगर वो दूर करना चाहती है तो उसमें घर वाले के भी विटनेस बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले आधार ग्राउंड कर लीजिए। मेंटल क्रूरटी का आप आधार बनाना चाहते हो, ठीक है, उसमें आपको सबसे पहले जैसे मेंटल क्रूरटी में कौन कौन से आधार आप ले रहे हो, उठा रहे, कौन कौन से आधार उठा रहे हो, ठीक है। अब उसमें देख लीजिए, आप कर सकते हो कि साहब आप पे झूठे केस हो चुके हैं। बाई चांस मेंटल क्रूरटी में आता है कि आप पे कोई भी तरह से पुलिस से इतनी कंप्लेंट की गई थी, बार बार पुलिस को बुलाया गया था, लेकिन वह पूरी तरह से झूठी पाई गई थी। तो उनकी आरटीआई डाली, कॉपी निकाली, और उससे रिलेटेड जितने भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उनको अटैच कर दी। मैक्सिमम जो भी आप ग्राउंड लगाते हो, जो भी आप आधार बना रहे हो डाइवोर्स के केस में, उसमें हर किसी में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई रूलिंग जरूर मैच करेगी। हर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की उसमें मैचिंग जरूर कराना है। आपकी पिटीशन जो होती है, डाइवोर्स की पिटीशन जो होता है, उसमें आपको मैक्सिमम एक तरह से वो उस टाइप से बनाना है, उस तरह से जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम जजमेंट है, मैक्सिमम रूलिंग काम आ सके, तभी जाके आपको डाइवोर्स मिल पाएगा। जी हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि आपने आधार बना दिया कि भैया, एक तो मैंने बताया कि आपको अगर आपके झूठे केस करते हैं किसी भी तरह से, तो उनकी तो आपके पक्ष में फैसला आ रहा है, तो वह तो एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है आपका। वन साइडेड डाइवोर्स लेने का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होता है दोस्तों। तो यहाँ पे तो आपको डरना है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात कि आपके बार आपके जहाँ पे जो प्लेस है वहाँ पे आपको बदनाम किया जा रहा था बार बार से जाके, ठीक है, और वहाँ पे बाय चांस आपकी जो एक रेस्पेक्ट है उसको डाउन किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी आप इसका ग्राउंड बनाए। और इसमें कई सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट 1-2 साल से इस पर बहुत सारा ध्यान दे रहा है कि भाई अगर पत्नी को प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो किसी थर्ड पर्सन की छवि, अपने ससुराल की छवि खराब ना करें, किसी को द्वारा आप आके कोर्ट में बात रखिए अपनी बात को। तो ऐसी कंडीशन में उससे अटैचिंग आप कई बार क्या करती कि महिलाएं आपके जहाँ पे जो प्लेस है वहाँ पे नोटिस जारी कर देती है, वकील के थ्रू नोटिस जारी करा देती है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसके ग्राउंड बनाइए और साथ में इससे अटैच करिए। जी हाँ, तीसरा, जो भी घर पति पत्नी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कई बार जो कि आपके माता पिता से हम मिसबिहेव करती है इस तरह के साथ, ठीक है, आपके जो भी कर्तव्य होते हैं, महिला की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होती है, घर की जो भी काम की जिम्मेदारी होती है, खाना ना बनाना, इन चीज़ों को लेकर रिलेटेड में, तो भी इसके एक प्रॉपर एविडेंस बनाइए, आप आराम से एविडेंस बनाइए, उसके आधार पे इससे भी मेंटल क्रूरटी मानी जाती है। फोर्थ, आपके साथ कोई भी जैसे फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना रही है आपके बीच में, दोनों के बीच में एक सेपरेशन चल रहा है, दोनों साथ रहते हुए भी दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका आधार बनाएं। इससे रिलेटेड कई सारे जजमेंट होते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर आपको जब भी डाइवोर्स का केस डालना होता है ना, कुल मेरा कहने का मतलब यही होता है कि चाहे मेंटल क्रूरटी का हो, चाहे वो एडल्ट्री का हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, उसमें आपको मैक्सिमम ज़्यादातर ऐसे ग्राउंड, ऐसे आधार बनाना है जिसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहीं ना कहीं अटैच हो जाए। जी हाँ, अगर उसमें अटैच कर रहे हो आप और उसी टाइप से पिटीशन के आधार ग्राउंड बना रहे हो, उसी तरह के सबूत बना रहे हो, तो डेफिनेटली आपका केस एक दिन डाइवोर्स आपका पक्का हो जाएगा। जी हाँ, तो ऐसी कंडीशन में आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप वन साइडेड डाइवोर्स लेना चाहते हो तो सबसे पहले आधारों पर ध्यान दीजिए, उससे रिलेटेड जितने भी रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट है, उनको उसमें अटैच करिए। डेफिनेटली आपका डाइवोर्स हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि आपकी गलती क्या होती है, आप नॉर्मली वाले ग्राउंड लगाती हो बार बार कि माँ बाप से दूर करना, फिजिकल नहीं बनाए, घर में खाना नहीं बनाती, ये एक नॉर्मली हो गई। वाकई एक्चुअल में आपके पास क्या सबूत है इसके? सबसे पहले सबूत क्या है आपके?
ठीक है। और सबूत के साथ में क्या क्या आपने उसके साथ रूलिंग अटैच की है, कौन कौन से जजमेंट आप रूलिंग किए। देखो आज की डेट में है ना, कोर्ट में तलाक का मामले में अगर लेना है आपको, तो उसमें आपको जजमेंट अटैच करना ही पड़ेगा हर चीज की सिचुएशन में, और उसके परफेक्टली आपको एविडेंस भी होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, अगर आपके पास ये सब कुछ है ना, तो वन साइडेड डाइवोर्स लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। 101% आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर समझ में आ गया होगा दोस्तों, आपको पूरी प्रैक्टिकल चीज में मैंने बता दिया कि अगर आप तलाक का केस लेना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रख लो, डेफिनेटली आपको डाइवोर्स आसानी से मिल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।